ज्वेलर की आड़ में धोखाधड़ी, ठग है या चेक माफिया। मुरादाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोट रोड पर ज्वेलर्स की दुकान चलाने वाला पवन कुमार वर्मा नाम का शख्स अब गहनों का कारोबारी नहीं बल्कि ठगी का सरगना बनता जा रहा है। जी हां, इसका धंधा अब गहनों का नहीं बल्कि भोली भाली जनता को चेक के नाम पर ठगने का हो गया है। पवन कुमार वर्मा भोले भाले और सीधे साधे लोगों को अपने झांसे में ले लेता है और उनसे उधार पैसा मांगता है। इसके बाद में या तो पैसा नहीं लौटाता या फिर चेक देता है जो कि बाउंस हो जाता है। इस तरीके से ये करता है फ्रॉडबाजी। दरअसल आपको बता दें कि थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले सतीश पाल ने बताया कि पवन कुमार ने उनसे दोस्ती और विश्वास का नाटक करते हुए 2 लाख रुपए उधार मांगे और फिर ऑनलाइन पैसा भी ले लिया, जिसका पूरा सबूत मौजूद है। लेकिन जब पैसा लौटाने की बारी आई तो पवन कुमार ने दिया 1 लाख का चेक, जो बैंक में जाकर बाउंस हो गया। जब सतीश पाल ने इस धोखाधड़ी की शिकायत की तो पवन कुमार ने न सिर्फ पैसे लौटाने से इनकार किया बल्कि दबंगई से कहा, जब मुकदमा दर्ज कर दे लेकिन मैं 1 रुपया भी नहीं लौटाऊंगा। क्या यही है कानून का मजाक? क्या ऐसे चेक माफिया खुलेआम लोगों को लूटते रहेंगे? इसी तरह से पवन कुमार और भी लोगों के साथ फ्रॉडबाजी कर चुका है और उसका यही धंधा बन चुका है, जिसे चेक माफिया और हिस्ट्री माफिया भी कहा जा सकता है। आपको बता दें कि पवन कुमार वर्मा के खिलाफ पहले से ही 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिस पर प्रार्थी ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया और कोर्ट से मुकदमा जीत भी लिया है, जिसमें 2 साल तक की सजा है। लेकिन अभी भी उक्त आरोपी खुलेआम घूम रहा है। वहीं एडवोकेट ओम प्रकाश पाल जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस पर ज्यादातर ठगी के केस है और ये लोगों के साथ ठगी करता है और अपनी जान पहचान के लोगों को अपने जाल में फंसाता है। जब लोग अपनी रकम मांगते हैं तो ये सिर्फ इनकार कर देता है। कितने मुकदमे दर्ज होने के बावजूद भी आज तक इसका कुछ नहीं हो पाया, इसीलिए इसकी हिम्मत इतनी बढ़ती जा रही है। ये इसका कारोबार बन चुका है जो कि भोली भाली जनता को ठगता है। अब सवाल ये उठता है, क्या कानून का शिकंजा ऐसे चेक माफिया पर कभी कस पाएगा या नहीं, या फिर आम जनता यूं ही लुटती और ठगी की शिकार होती रहेगी? चेक की आड़ में ठगी का नेटवर्क आखिर कब तक पकड़ा जाएगा? मुरादाबाद का ठग ज्वेलर। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पाल एडवोकेट है। क्या था पूरा मामला? जी, पूरा चेक का मामला था, चेक बाउंस का मुकदमा था। ये चेक बाउंस का मुकदमा जो हमने डाला था लोअर कोर्ट से, इसमें हमें न्याय से जीत मिली थी। उसके विरुद्ध इसने अपील एक योजित की थी, जो आज वो अपील डिसाइड हुई है। अपील में भी न्याय की जीत हुई है, इसमें भी भगवान की कृपा रही है कि हम ये अपील भी जीते हैं। लगभग इसके ऊपर कंप्लेंट केस कितना है? इस पर लगभग कंप्लेंट केस 16-17 केस तो लगभग होंगे, क्योंकि 7-8 केस तो मेरी जानकारी में है। सब कुछ पाए तो होंगे। इस पर ज़्यादातर सारे केस चेक बाउंस के ही हैं। ये लोगों से ठगी का काम करता है। क्या नाम है इसका? इसका पवन कुमार वर्मा। किस चीज़ का कारोबार है? इसका सोने चांदी का कारोबार है। ज्वेलर्स की इसकी शॉप है कोट रोड पर। किस तरह से चीटिंग होती है? ये चीटिंग अपने जान पहचान के लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को जिनसे इनके उठना बैठना जान पहचान है, उन्हें ये झांसे में लेता है कि भाई मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा काम हो जाएगा तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, कुछ मुनाफे के साथ वापस कर दूंगा। लोग इसकी बातों में आ जाते हैं। बेचारे भोले वाले लोगों को ये फंसा देता है। उसके बाद जब वो अपनी रकम मांगते हैं तो ये साफ इनकार कर देता है कि भाई मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, तुम मुकदमा लड़ लो मेरे खिलाफ। और आज तक इसके किसी मुकदमे में कहीं कुछ नहीं हो पाया है, इसलिए इसकी हिम्मत लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अब ये केस मेरे पास आया, हमने इसे मेहनत और लगन से लड़ा, हमने इसे लोअर कोर्ट में ये केस जीता। उसके खिलाफ ये अपील में गया, अपील में जाने के बाद वहाँ भी हमें जीत मिली है और आज ये जेल जाता इसके पूरे आसार थे, इसलिए जेल जाने की से पूरी आशंका थी। इस वजह से ये फ़रार हो गया। आज ये कोर्ट में नहीं आया, कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया है। अब जो है लोअर कोर्ट को आदेशित किया गया है, लोअर कोर्ट जो है अब इस ऑर्डर की कंप्लाइंस कराएगी और इसे जेल जाना पड़ेगा। तो क्या मान के चलोगे इस तरह की चीटिंग करता है तो इसको आप किस नज़रिए से देखा? इस नज़रिए से तो बस यही कहा जा सकता है कि किसी को भी इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, कानून से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भोले वाले लोगों को फंसाना ये कोई अच्छा काम तो है नहीं। अब तुम जेल जाओगे, सबको पता चलेगा, क्या तुम्हारी इज्जत रह जाएगी इसमें? आपको किस तरह से, आपको भाई को किस तरह से चीटिंग की? भाई को इसने चीटिंग ऐसे दी, ये एक्चुअली हमारे घर के पास ही रहता था, भाई से इसका दोस्ताना था, उठना बैठना था। इसने भाई से कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम मुझे दे दो और मेरा जब काम निकल जाएगा तो मैं आपके पैसे आपको वापस कर दूंगा। भाई ने इस पर भरोसा करते हुए इसे 2 लाख रुपए दिए
और उसका भी हम पे पुख्ता सबूत है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उनके अकाउंट से इसके अकाउंट में वो पेमेंट गई थी। ये सारे पुख्ता सबूत है, सारे साक्ष्य का अवलोकन माननीय न्यायालय ने किया था, उसी के आधार पर निर्णय हुआ है। और उसी में इसने बरगला के भाई को ये पैसे इसने ले लिए, कोई पैसा इनका नहीं लौटाया। तब भाई ने मेरे को इसकी जानकारी दी, मैंने एडवोकेट होने के नाते अपने भाई का मुकदमा लड़ा और आज भगवान की कृपा से हमें इस मुकदमे में जीत मिली। चेक में क्या क्या सजा होगी, क्या होगा? चेक में साहब जो प्रावधान है NI एक्ट में, उसमें जितनी चेक की धनराशि है उससे डबल तक का प्रावधान है और 2 साल की सज़ा है। और हाँ, मैक्सिमम 2 साल की सज़ा है। और इस मुकदमे में जो है इन्हें 1 लाख का इन्होंने चेक दिया था कि वो रकम 2 लाख की दी गई थी इन्हें। इसने कहा था मैं 1 लाख रुपए तो मैं बाद में दे दूंगा, फ़िलहाल आप 1 लाख रुपए रखें, ये बाकी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। इनका वो 1 लाख रुपये का चेक लगाया गया, वही बाउंस हो गया। फिर भी इन्हें जानकारी दी कि आपका चेक बाउंस हुआ, तब भी इन्होंने कोई पैसा नहीं लौटाया, कोई किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ की कोशिश नहीं करी और साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, आप चाहो तो मेरे खिलाफ़ केस कर सकते हो। तब इनके खिलाफ़ ये हम कोर्ट में आए, कोर्ट से हमें न्याय मिला है। तो लेडीज़ों को भी ना चलेगा? बिल्कुल करता है साहब, ये लेडीज़ क्या जेंट्स क्या, इसके तो जो झांसे में आ जाता है उसे फंसा लेता है ये। तो इसका कारोबार क्या है? इसका कारोबार ही कहा जा सकता है, लोगों को ठगता। ये एक्चुअली आदतन अपराधी है, चेक माफिया कह सकते हैं इसे आप, क्या देंगे आप? चेक माफिया कहेंगे साहब, चेक का हिस्ट्री शीटर कह सकते हैं इसे हम।